जी आज सर। बताना है हमें DML इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। पहले शॉर्ट नोट्स लिखवा देते हैं। DML आफ्टर ट्रिगर। DML आफ्टर ट्रिगर तो मैं ऑलरेडी करवा चुका था। आज क्या है, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर्स। ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और इसके बारे में 2 लाइन पहले लिख रहे हैं। इंस्टीड ऑफ ट्रिगर is executed in place of the insert, update or delete operation. Instead of trigger के कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। Instead of insert trigger, instead of update trigger, instead of delete trigger. Instead of triggers are executed before constraint checks are performed on the table and after the creation of the instead and delete tables. Instead of triggers are executed before constant checks are performed on the table after the creation of the instead and delete tables. After the creation of the instead and delete tables. एक नोट पॉइंट है यहाँ पे, we can apply only one instead of, we can apply only one instead of trigger in a table, है ना। आफ्टर ट्रिगर तो हम एक से ज़्यादा लगा रहे थे, लेकिन इंस्टीड जो है एक ही लगेगा। और आफ्टर ट्रिगर क्या होता था कि इंसर्ट ऑपरेशन चलाने के बाद ऑपरेशन फायर होता था ना। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या क्वेरी होगा। एक इंस्टीड ऑफ ट्रिगर बना के दिखाता हूँ आप लोग को। लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर। मान के चलिए मैं किसी टेबल पे एक ट्रिगर फायर करना चाहता हूँ, जिसमें एक ट्रिगर लगाऊंगा किस मैसेज के लिए, यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट डेटा इन द टेबल। एक मैसेज डालना चाहूँगा कि आप उस टेबल के अंदर डेटा अलाउ नहीं कर सकते हो, इस टाइप से कुछ मैसेज डालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले न्यू क्वेरी पे चल रहे हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, यूज डेटाबेस 1। और इसके बाद ट्रिगर को क्रिएट किया हूँ, क्रिएट ट्रिगर इंस्टीड ऑफ, क्रिएट इंस्टीड ऑफ ट्रिगर पूरा लिखना पड़ेगा। क्रिएट इंस्टीड ऑफ ट्रिगर फॉर इंसर्ट, ये इसका सिंटेक्स है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमेंट लाइन बना देते हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट ट्रिगर, यहाँ से सिंटेक्स स्टार्ट है, वो कमेंट लाइन था। TR कस्टमर, ठीक है, इसका नाम देते हैं इंस्टीड ऑफ
इंसर्ट ऑन किसी भी टेबल पे अप्लाई कर देते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल पे अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट टेबल है ना हमारे डेटाबेस 1 के अंदर, एक बार चेक कर लेता हूँ। है, मान के चलिए स्टूडेंट टेबल पे हम एक ट्रिगर फायर कर रहे हैं, किसके लिए कि इसमें अगर कोई डेटा ऐड करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। क्या ऐसा ज़रूरी हो सकता है? बिल्कुल ज़रूरी हो सकता है। डेटा ऐड होने से पहले एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट डेटा इन दिस टेबल, और ये ट्रिगर ही कर सकता है। ट्रिगर बेसिकली सिक्योरिटी रीजन से ही यूज़ किया जाता है। बट जो ट्रिगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा ट्रिगर है? इंस्टीड ऑफ ट्रिगर है, आफ्टर ट्रिगर नहीं है। आफ्टर ट्रिगर क्या करता है कि जब कोई ऑपरेशन हो जाता है तब मैसेज देता है, ये ऑपरेशन होने से पहले आपको मैसेज देगा। यानी इंसर्ट करने जब जाओगे तो आपको मैसेज देगा। चलिए देखते हैं। इंस्टीड ऑफ इंसर्ट, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इंसर्ट ये सिंटेक्स है। एज बिगिन प्रिंट यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट डेटा इन दिस टेबल। अब मैं इस ट्रिगर को रन करा देता हूँ और स्टूडेंट टेबल पर रन कराया हूँ। इट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। नाउ आई एम ट्राइंग टू ऐड इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू स्टूडेंट टेबल। Try to add a new record in student table to see trigger fire. Insert into student, और स्टूडेंट में मान के चलिए हमको क्या क्या डालना है। मैं कुछ चेक कर लेता हूँ कि what are the columns available in the student table. So there are ID, name, email and photo. So I would like to add ID and name only. So let's specify. If the ID is identity, then don't need to specify the ID, otherwise we need to specify. Let me check whether it is identity or not. So I am adding ID, that is 12, and the value is Shohan, the name of a student, and no need to specify values here. Fine. Let me try to insert this record into student table. Let's see what happens. Yes, cannot insert explicit value for identity column. First of all, because ID is identity, so I'm just removing this ID from here and also from here. The value of ID, that is from here. And now I'm trying to execute this query again. We can see the result. Yes, the message printed here, you are not allowed to insert data in this table. अब यहाँ पे अगर आप जा करके चेक करोगे स्टूडेंट टेबल के अंदर, ऊपर में लिखा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक सोहन का रिज़ल्ट जो है ऐड तो हुआ है, लेकिन ट्रिगर ने आपको एक मैसेज दिया। ठीक है, ट्रिगर ने मैसेज क्या दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट डेटा इन दिस टेबल। जस्ट हमने एक ट्रिगर फायर कर दिया था कि कभी भी अगर कोई इंसर्ट रिकॉर्ड करेगा तो एक मैसेज देगा। ठीक है, तो मैसेज दिया, लेकिन कब मैसेज दिया? इंसर्ट होने से पहले। दोबारा एक बार रिकॉर्ड को ऐड करना चाहेंगे, इस बार राजू को ऐड करते हैं, राजू नहीं गोपी को ऐड करते हैं। गोपी को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैं ऐड कर दिया हूँ। देखिए रो इफेक्ट होने से पहले ट्रिगर ने मैसेज दे दिया है। ठीक है, आफ्टर ट्रिगर और इंसर्ट ट्रिगर में यही अंतर है। आफ्टर ट्रिगर इंसर्ट ट्रिगर में यही अंतर है, लेकिन एक चीज़ सोचने की बात यह है कि टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे हो जा रहा है। वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए था। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ दोबारा स्टूडेंट टेबल को, कहीं परेशानी तो नहीं है। अच्छा नहीं, ठीक है, कॉपी ऐड नहीं हुआ बिकॉज सोहन जो था ना, मेरे ख्याल से लगता है कि पहले से ही एडिड था। जो सोहन हमने लास्ट में ऐड किया तो नहीं। देखिए रिकॉर्ड आपका ऐड नहीं हुआ है, मैसेज आया है। देखिए मैं फिर से चला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैसेज आया, 1 रो अफेक्टेड का भी मैसेज आया, लेकिन ये रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ होगा टेबल में, क्योंकि ट्रिगर फायर है। ट्रिगर क्या कर रहा है कि रो को ऐड होने से पहले रोक रहा है। देखिए कहाँ कॉपी ऐड हुआ, नहीं हुआ ना। सोहन पहले से ही एडिड रिकॉर्ड था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सोहन अभी ऐड हुआ है, बट सोहन पहले से ही एडिड था।
आप देख सकते हैं गोपी की जगह पे अगर मैं रमेश को ऐड करूँ, रमेश इसमें नहीं है तो रमेश को भी नहीं लेगा, क्योंकि ट्रिगर फायर है। ट्रिगर किस लिए फायर है? इंसर्ट के रोकने के लिए, ठीक है। सजाद, फिरदौस, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे खेल? यहाँ पे खेल यही हो रहा है कि आप कोई भी रिकॉर्ड अब ऐड करना चाहोगे तो ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिगर फायर हुआ पड़ा है। अगर आप ऐड करोगे तो ट्रिगर एक मैसेज दे देगा, जो मैसेज आपने लिखा है, यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट डेटा इन दिस टेबल। और अगर आप टेबल को देखोगे तो देखो यहाँ पे इस बार हमने न्यू रिकॉर्ड ऐड किया रमेश का रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं आया है। यस, इट इज़ नॉट एडेड इन द टेबल। सो सर बट ये दिखा रहा है 1 रो अफेक्टेड से, तो ये कहीं स्टोर होता होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो जस्ट एक बल्क ऐसे ही बग मैसेज है और कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट एक सर्वर का रिस्पॉन्स है, बट कुछ भी नहीं है। वो जैसे अंदर हो रहा होगा लेकिन रोल बैक करके उसे हटा दिया जा रहा होगा। अगर ट्रिगर वगैरह फायर है और मान के चलिए अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड जा रहा होगा, सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, लेकिन रोल बैक कर दे रहा होगा, यानी रिकॉर्ड को ऐड नहीं होने दे रहा होगा। मैसेज आने से कुछ नहीं होता है जब तक टेबल में रिकॉर्ड्स नहीं जाना चाहिए। समझे? वैसे ही अपडेट को भी आप रोक सकते हो। देखो तो कितनी काम का चीज़ है ट्रिगर। चाहते हो कि अपडेट भी ना कोई करे मेरे टेबल को, तो उसके लिए भी आप ट्रिगर फायर कर सकते हो। क्रिएट इंस्टेड ऑफ ट्रिगर फॉर अपडेट। अब अपडेट के लिए रोकना है तो हम क्या करेंगे? क्रिएट ट्रिगर लिखेंगे यहाँ पे TR कस्टमर अपडेट ऑन स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ update as begin print you are not allowed to update data in this table। एंड, ठीक है। अब मैं इसको चला रहा हूँ और चलाने के बाद देखिएगा स्टूडेंट टेबल के ऊपर अपडेट वाले जो है ना रिकॉर्ड नहीं फायर कर सकते। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्राई टू अपडेट रिकॉर्ड्स इन स्टूडेंट टेबल टू सी ट्रिगर फायर। यहाँ पे लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू राधा वेयर ID इक्वल टू 11। जिसकी ID 11 है उसका नाम सोहन है, अब मैं उसका नाम राधा करना चाहता हूँ। लेट्स ट्राई टू अपडेट मैसेज, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। वेयर ID इक्वल टू, सर आधा ही सिलेक्ट किए थे सर आप, पूरा सेलेक्ट कर देते हैं। अब ठीक है शहजाद, नाउ इट इज़ ओके, यू आर नॉट अलाउड टू अपडेट डेटा इन दिस टेबल। अगर आप देखोगे तो सोहन राधा नहीं हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट। अगर मैं चेक करूँ स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड्स था जिसकी ID 11 थी, उसका नाम क्या था? सोहन। यस, सोहन के सोहन ही है, अभी राधा नहीं हुआ। ये अपडेट रोक दिया, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिगर इंस्टीट्यूट जो है वो टेबल पे नए रिकॉर्ड्स को ऐड करने में भी रोक सकता है, अपडेट करने में रोक सकता है। और अगर आप चाहते हो कि हमारे टेबल में कोई रिकॉर्ड को डिलीट ना करे तो डिलीट को भी रोक सकता है। तो डिलीट को रोकने के लिए क्या करेंगे? एक और ट्रिगर फायर कर रहे हैं, क्रिएट ट्रिगर टू डिलीट क्रिएट ट्रिगर इंस्टेड ऑफ ट्रिगर फॉर डिलीट। अब डिलीट के लिए भी वैसे ही सेम कमांड लिख देना है। कॉपी कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, नाम चेंज कर देंगे। क्रिएट ट्रिगर TR कस्टमर डिलीट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? इंस्टेड ऑफ डिलीट, ठीक है। एज बिगिन यहाँ पे लिखेंगे you are not allowed to delete anything, you are not allowed to delete anything। अब इसे रन कराएंगे, ट्रिगर एग्जीक्यूट हो गया। एंड नाउ आई एम trying to delete some records from student table to see trigger fire। हम यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ट्रिगर फायर हो जाएगा, बट रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल टू 11।
यस, अब मैं स्टूडेंट को चला रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं 11 आईडी को डिलीट करने की कोशिश किया हूँ, बट ये डिलीट नहीं हुआ होगा क्योंकि ट्रिगर फायर, यस इट इज़ नॉट डिलीटेड फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से इंस्टीड ऑफ ट्रिगर का मतलब आप क्या समझे कि इंस्टीड ऑफ ट्रिगर जो होता है वो क्वेरी चलने से पहले ही फायर होता है, और आफ्टर ट्रिगर जो है वो क्वेरी के बाद फायर होता है। जैसे हम लोग इसके पहले जो DML आफ्टर ट्रिगर पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि जब हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करते थे तब ट्रिगर फायर होता था, डिलीट करते थे तब फायर होता था, यस या नो। लेकिन यहाँ पे इंसर्ट करने से पहले ही फायर हो रहा है, डिलीट करने से पहले ही फायर हो रहा है, बिकॉज दिस इज इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। DML का दूसरा ट्रिगर क्या है? इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। मैंने आपको बताया था ट्रिगर के 3 टाइप्स, क्या क्या बताए थे फिरदौस, याद है कि भुला गए? DML ट्रिगर, DDL ट्रिगर्स और लॉगन ट्रिगर्स। DML है सर, DDL है और लॉगन है सर। हाँ, तो DML के अंदर जो है 2 पार्ट है, आफ्टर ट्रिगर और इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, ये दोनों फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं DDL ट्रिगर पे, ठीक है। DDL ट्रिगर आपको सबसे पहले लिखवा देते हैं 2-4 पॉइंट्स, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब DDL में क्या होगा, जैसे मान के चलिए DML में हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, और DDL में क्या होगा, क्रिएट पे करेंगे। जैसे टेबल वगैरह क्रिएट करते समय अगर आप चाहते हो कि हम ट्रिगर फायर कर लें तो यूजिंग DDL ट्रिगर यू कैन, बट उससे पहले मैं सारे कोड्स को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद वर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से फिर से लिखना चालू करते हैं, दैट इज़ DDL ट्रिगर in SQL। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL का फुल फॉर्म ही होता है ना, DDL है ना, ट्रिगर्स execute a store procedure when DDL events such as create, alter and drop statements occur in the database or the server। What is the use of DDL trigger? DDL triggers can be used to prevent modifications in the database schema. A schema is a collection of objects such as tables, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, लाइट इन्वर्टर दोनों ऑन हो गया है, मैं ज़रा मोबाइल जलाता हूँ, ठीक है। What is the use of DDL triggers? The DDL triggers can be used to prevent modifications in the database schema. A schema is a collection of objects such as tables, views, etc. in the database, है ना, table, views, etc. in the database। What is the use of DDL triggers? ठीक है, now it is clear, and some points are there. If you want to execute, let's define some points. If you want to execute, if you want to execute
some code or message in response to a specific DDL event. In response to a specific DDL event. A specific DDL event. ठीक है. To prevent shut-in changes. To prevent shut-in changes to your database schema. To your database schema. Audit or check the changes. Audit or check the changes that the users are making to the database structure. Making to the database structure. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ DDL ट्रिगर में पहला ट्रिगर बनाता हूँ, और अगर कोई एक नया टेबल हम बनाते हैं तो उस टेबल के लिए, क्रिएट टेबल के लिए एक मैसेज प्रिंट होगा. क्या प्रिंट होगा? न्यू टेबल क्रिएटेड. ठीक है. तो सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेता हूँ, फ्रेश डेटाबेस बनाता हूँ, और उसके अंदर एक नया टेबल बनाऊंगा, और जैसे ही नया टेबल बनाऊंगा ट्रिगर मैसेज दे देगा. ओवरऑल इसका समरी पॉइंट ये है कि DDL ट्रिगर में बनाने जा रहा हूँ, और DDL किस पे काम करेगा? क्रिएट पे, अल्टर पे, ड्रॉप, क्रिएट पे, ड्रॉप पे, है ना, और अल्टर पे भी. क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये सब DDL का ही कमांड होता है. और DML का क्या होता है? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. सारे कमांड को स्पेसिफिकेशन वाइज आप पढ़ लीजिएगा कौन कैसे काम करता है. क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप, ये DDL का कमांड है जो मेन कमांड है. अब इसके ऊपर होने क्या वाला है कि आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ ट्रिगर ऑन creating a table. It means suppose that we want to create a new table in the particular database, and once the trigger fire it will print the message like new table created. जैसे अभी तक आपने टेबल को क्रिएट किया तो सिर्फ ये लिख के आता है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. लेकिन अगर आप खुद का मैसेज कुछ देना चाहते हो वाया ट्रिगर तो आप उसके लिए DDL ट्रिगर बना सकते हो. तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस न्यू बना लेता हूँ. क्रिएट डेटाबेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पुराने डेटाबेस में भी आप कर सकते हैं. इस डेटाबेस का नाम देता हूँ माई ट्रिगर, या फिर माई ट्रिगर DB या DB ट्रिगर, कुछ भी नाम दे दीजिए. एक नया डेटाबेस बनाया हूँ DB ट्रिगर के नाम से. आई एम यूजिंग दिस डेटाबेस दैट इज DB ट्रिगर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद अब मैं ट्रिगर बना रहा हूँ. किसके लिए बनाऊँगा? क्रिएट के लिए. तो सबसे पहले तो ट्रिगर को क्रिएट करना होगा. क्रिएट ट्रिगर TR, ठीक है, DDL टेबल क्रिएट, ऑन डेटाबेस for create table, for create table से क्रिएट टेबल, यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने स्मॉल ही लिख दिया है.
as begin और इसके बाद क्या लिखना है, प्रिंट न्यू टेबल क्रिएटेड। एंड ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ट्रिगर को चला रहे हैं। ये ट्रिगर का मतलब यही है कि अब आप इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल बनाओगे तो एक मैसेज आ जाएगा, न्यू टेबल क्रिएटेड। ठीक है, मैं ट्रिगर फायर कर दिया, किसके लिए किया, क्रिएट टेबल के लिए। इंसर्ट सॉरी अल्टर करोगे, ड्रॉप करोगे तो नहीं फायर होगा। किस केस में फायर होगा सजाद, जब कोई नया टेबल बनाओगे। किस डेटाबेस के अंदर, नया टेबल बनेगा तब सर। हाँ, किस डेटाबेस के अंदर, db अंडरस्कोर ट्रिगर के अंदर, किसी और डेटाबेस में नहीं। जिस डेटाबेस के अंदर ये ट्रिगर फायर हुआ है, जिस डेटाबेस के अंदर ये ट्रिगर क्रिएट किया गया है, उसी डेटाबेस के अंदर कोई नया टेबल बनाओगे तो ये ट्रिगर फायर होगा। और जब ये ट्रिगर फायर होगा तो क्या मैसेज देगा, न्यू टेबल क्रिएटेड। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो। मैंने क्या दिया है, न्यू टेबल क्रिएटेड। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सिंपल एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल, और नाम देते हैं स्टूडेंट या std टेबल दे देते हैं नाम, और इसमें कॉलम स्पेसिफाई कर देते हैं id int नेम वर्कर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसे चलाना होगा। चला दिया मैंने, चल गया। आप देख सकते हैं कि मैसेज आया, न्यू टेबल क्रिएटेड। ये मैसेज किसने दिया, ट्रिगर ने। जब जब कोई नया टेबल बनाओगे एक नया मैसेज आएगा। आप देखना चाहेंगे, टेबल बन गया आपका। वैसे उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर आपको शो ज़रूर होगा। दैट इज स्टूडेंट टेबल, एंड लेट्स सी द स्ट्रक्चर, and you can see the structure, that is id and name. I am going to create another new table, that is the name of table is employee, fine, and employee having id int and name worker. Again the same message will be displayed by the trigger. Why? Because this DDL trigger is working properly. When you trying to execute this query, this line, this command, because this command is for creating a new table. Always to create a new table, we used to write create command. So let's execute this command and see the trigger message. Yes, again the new table created, the message coming by the trigger. So this is the difference. Without creating table, once you create the new table, just only a message command successfully created. Alright, but if you want to print some custom message, if you want to print some any messages, in that case you can create trigger. So I have created DDL trigger for create operation, for create command, because DDL work in create, alter and drop. So the create table is working fine. Now I am going to create another trigger for alter operation. Alter operation means what? Suppose that I want to add some new column, or I want to delete some columns. Alteration means what? If you want to change any behavior, any syntax of that table, in that case the same trigger will be fired, that is DDL trigger. But for that we need to create another new trigger, that is for alter operation. So I am going to create a new trigger. Write a query to perform after table, alter table. Before that just going to create a trigger. Okay, create trigger for alter table. Okay, now let's type sub command create trigger tr ddl table alter on database for alter table as begin print. You have just altered a table. Now this message will be printed when you try to alter that table.
I'm just executing this line, and I'm just executing this line. Yes, it is executed, and now I'm trying to alter the table that is a student table. Try to alter a student table to see trigger fire, to see trigger fire. कौन सा टेबल है? std टेबल. std टेबल की थोड़ी सी अल्ट्रेशन कर रहा हूँ. अल्टर टेबल std टेबल, ऐड कॉलम सिटी varchar 30. कॉलम कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, just direct we can. That is okay. Let's try to execute this command. Let's see what happens, whether this message will be printed or not. Let's see. When you execute, I am just using alter command inside the same database where I have created trigger, and let's see this trigger gets fired or not. If this trigger is get fired, it means the trigger is working for this alteration command. Yes, it is fired, because it is fired and the message is printing. You have just altered a table. If you alter employee table, the same message will be displayed. Why? Because in the same database dr trigger, suppose that there are millions of tables, and inside on any table, if you want to alter any table, the same message will be printed, because this trigger will work for the complete database, for the current database, for all tables. Let's see. I am just altering employee table, and let's see what happened. I am just altering employee table. For that, I am just using the employee table, add address varchar 40. The same message will be delivered. Why? Because this trigger will work for the current database. Yes, the same message is coming for employee alteration also, right? So this is the use of DDL trigger on alter operation, because the DDL work in create, alter and drop. And once more, I would like to create a new trigger for drop operation, because I have already created for create and alter, and the last trigger that will be for the drop. It means when you try to drop any table from the current database, the trigger will get fired. Let's see. First of all, let's create a new trigger. Create trigger for drop operation. I'm just creating a trigger. Create trigger tr ddl table drop on database for drop table h begin print you have dropped your table. Fine. Now just create this trigger. It is executed successfully, and I'm going to just drop any records. Let's try to drop any table from the current database. From the current database, it means on which we have created trigger, on which we have already created trigger, that is DDL trigger. Try to drop any table from the current database. To see trigger fire, to see trigger fire. अब यहाँ पे मैं टेबल को ड्रॉप करके देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और दिखाना चाहूँगा कि टेबल ट्रिगर फायर हुआ है नहीं. अगर ट्रिगर फायर होगा तो क्या बताएगा? यू हैव ड्रॉप्ड योर टेबल. यस, ट्रिगर फायर, यू हैव ड्रॉप्ड योर टेबल. इट मीन्स I have dropped my table, a student table, std table. This message is coming, and if I will drop the employee table, the same message will become, because the trigger has been fired for drop operation. So these are the DDL trigger that are working for create, alter and drop. समझ में आया जी आप लोग को? फिरदौस सजाद, कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. ऑल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है? एक लास्ट ट्रिगर होता है लॉगिन ट्रिगर. लॉगिन ट्रिगर में आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल का चीज़ नहीं है. अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो सिस्टम का लॉगिन की एक्टिविटी आपका चेंज हो जाएगा, एसक्यूएल सर्वर की लॉगिन की एक्टिविटी चेंज हो जाएगा. वो बेसिकली लॉगिन की एक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो डेवलपर का काम नहीं है लॉगिन ट्रिगर बनाने का.
वो सिस्टम पे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए लॉगिन को हम यहाँ पे चला नहीं रहे हैं। अगर आप चलाओगे तो आपकी लॉगिन की एक्टिविटी जो है, जैसे यहाँ से जो लॉगिन आप करते हो, इसकी एक्टिविटी ट्रिगर के साथ फिर ये एक्सेस होने लग जाएगा, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने एक बार पिछले टाइम में इसको क्रिएट करके देखा था, पूरे एसक्यूएल को फिर हटाना पड़ गया था, दोबारा एसक्यूएल डालना पड़ा था। इसलिए लॉगिन ट्रिगर की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसकी थ्योरी जो है लॉगिन ट्रिगर की, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि लॉगिन ट्रिगर होता क्या है, क्या करता है, ये ज़रूरी है। बेसिकली लॉगिन ट्रिगर को पूछता भी नहीं है प्रैक्टिस में तो ट्रिगर को जल्दी बनवाता भी नहीं। जैसे इतना पूछता है ट्रिगर होता क्या है, लेकिन अगर बनवाने लग जाए तो DDL DML ट्रिगर से ही बनवाएगा। लॉगिन ट्रिगर होता है क्या, उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फॉर इंटरव्यू पर्पस इफ एनीवन आस्क यू, है ना, आप उसके लिए आंसर तैयार रखना। लॉगिन ट्रिगर्स, है ना। लॉगिन ट्रिगर्स फायर इन रिस्पॉन्स टू ए लॉग-ऑन event. Logon trigger fire after the authentication page of logging in finishes. समझ रहे हैं? इस लाइन को समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या बोला था मैंने। But the before the user session is actually established. Login trigger can be used for following purposes like tracking login activity, restricting logins to SQL Server, and limiting the number of sessions for a specific login. फाइन, ये इसके कुछ यूजेज हैं। और लॉगिन ट्रिगर होता है कि मैं आपको लिखवा दी हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक लाइन का आंसर तैयार कर लीजिएगा। और इस तरीके से हमने DML का इंस्टीड ऑफ ट्रिगर एंड DDL का ट्रिगर, जिस मीन्स क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप, ये मैंने आज फिनिश कर दिया है। फंक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रिगर हमारा फिनिश हो गया है, स्टोर प्रोसीजर हमारा फिनिश हो गया है। इंडेक्स आपको पढ़ा दूंगा अगले दिन, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, यूनिक इंडेक्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स पढ़ाने के बाद फिर आपको ट्रांजैक्शन पढ़ा दूंगा, इसके बाद SQL ख़त्म हो जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी थोड़ा सा बता देंगे, इसके बाद C# चलेगा। यानी 1 वीक का और सेशन है, कंटिन्यू 3 डेज़ की क्लासेज अगर चलेगी, SQL को कवर कर लेंगे। ठीक है फिर दोस्त, आज के लिए इतना ही। इसको प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से, 3 4 5 बार प्रैक्टिस करिए, तभी आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।